नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जूली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 18 मई से 24 मई के बीच में ग्रहों का आपके जिन पे प्रभाव और समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से और बाकी ग्रहों की उसके बाद चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि से पंचम अर्थात वृषभ राशि से लेकर सिंह राशि तक उसका संचरण रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए शुभ भी जाने वाला है चंद्रमा के हिसाब से। सिर्फ सप्ताहांत के अंदर चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम होगा। अष्टम चंद्रमा कभी अच्छा नहीं होता। तो सप्ताहांत का मतलब यह है कि आपके लिए 23 और 24 लास्ट के जो 2 दिन हैं वो थोड़े से आपको अवॉइड करने होंगे। कोई भी नया काम करना है, कोई भी शुभ काम करना है उससे पहले करिएगा। 23-24 में किए कार्य क्षतिग्रस्त हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और नुकसान होने का कारण भी ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम में केतु पहले से ही बैठे हैं और यहाँ पे चंद्रमा आने के बाद उसमें बढ़ोतरी होगी नुकसान की। तो इसलिए अंतिम 2 दिन चिंताजनक है, शेष सप्ताह बहुत अच्छा है। बाकी ग्रहों में जो एक अच्छा परिवर्तन जो मुझे दिख रहा है वो मंगल का दिख रहा है। मंगल इस समय मेष राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपकी राशि से चतुर्थ राशि है। हालांकि गोचर में परिणामों में चौथा, आठवां, 12वां गोचर का ग्रह कभी अच्छे लाभ नहीं देता, नुकसानदायक होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। पर यह मंगल नुकसान नहीं करेगा। मंगल स्वग्रही और मूल त्रिकोण राशि में जमीन मकान संबंधी योग बना रहे और साथ में मंगल की दृष्टि इनकम हाउस पे है जो उसकी अपनी स्व राशि है। तो इस समय जमीन मकान का सुख दे सकता है, आपको इनकम में लाभ दे सकता है, मतलब आपका इनकम में ग्रोथ दे सकता है। तो मंगल इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। आपकी राशि स्वामी शनि तो लंबे समय से पराक्रम भाव में बैठे ही हैं और ये अभी इस साल पूरे रहने वाले हैं, अगले साल ही बदलेंगे 2027 में। तो इसलिए राशि का पराक्रम में बैठना भी शुभ है। हाँ, कभी कभार मित्रों के साथ थोड़ी सी खिन्नता ले आता है क्योंकि शनि थोड़ा सा पापी ग्रह है, मीन राशि में बैठा है। इसमें एक चीज और हो रही है, वो जो थोड़ा सा उस पर आपको चिंता करनी होगी। आपकी पंचम और छठी राशि में एक्सचेंज हो रहा है इस बुध और शुक्र का। ये एक्सचेंज पेट संबंधी रोग दे सकता है, शिक्षा के अंदर संघर्ष दे सकता है और प्रेम संबंधों में झगड़ों के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। तो ये 3 चीजें आपके जीवन में इस योग की वजह से हो सकती है। जो प्रेम संबंध, चलते प्रेम संबंध है, वो झगड़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी बड़े परिवर्तन नहीं है, पुराने मतलब बाकी ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, वहीं के वहीं है। तो हम सीधा उपायों पे आ जाते हैं। तो अगर उपायों की बात करें तो शिव जी की पूजा और कालसर्प योग की पूजा लाभदायक रहेगी। इस हफ्ते के बाद चंद्रमा बाहर निकल जाएगा, कालसर्प योग ब्रेक हो जाएगा। तो अभी जो कालसर्प योग है उसके उपाय या शिव जी के उपाय से बड़े लाभ मिलेंगे। चंद्रमा में शिव का लाभ मिलता है, सूर्य में शिव जी की पूजा से लाभ मिलता है, बृहस्पति में शिव जी की पूजा से लाभ मिलता है। तो ज्योतिष के 3 ग्रह उससे कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर हम अभी देखें तो आपका जो गुरु है वो छठे में है, आपका सूर्य जो है जो कि नुकसान का स्वामी होकर आपके पंचम में आ गया, पंचम भाव में आ गया, शिक्षा को भी बिगाड़ रहा है। तो और दूसरा ग्रहों की कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए कालसर्प योग और शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर रहेगी और करने से आपको लाभ मिलेगा। और मेरा मानना है कि कठिन पूजाओं की जगह अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप कर ले वो भी बहुत लाभकारी है। हमें लगता है कि ये तो बड़ा सहज सुलभ है, जो सहज सुलभ होता है हम उसकी कदर नहीं करते। यही मंत्र सर्वोपरि है, पंचाक्षरी मंत्र है। और मूल मंत्र में आता है कि आपको हिडन एनिमीज से बचना है, उनका मतलब समझना है कि कौन छुपे हुए आपके आसपास शत्रु हैं। आपके शत्रु भाव में गुरु और शुक्र बैठे हैं और बृहस्पति बड़े इंटेलेक्चुअल क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। तो दोनों एक ऐसी पदवी के हैं जो कि सॉफ्ट ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। तो आपको कई बार लगता भी नहीं है कि हमारे शत्रु हो सकते हैं, आसपास ही होते हैं, परंतु हमें उनसे कभी कष्ट हो सकता है। ध्यान रखें अपना। आज बस इतना ही, धन्यवाद।